इंडिया का फर्स्ट आर्टिफिशियल दिल वाला बॉडी बिल्डर साहिल, जिसका दिल धड़कना बंद हो गया। साहिल को मरा हुआ घोषित कर दिया डॉक्टर्स ने, इलेक्ट्रिक शॉक दिए और थर्ड शॉक में साहिल की धड़कन वापस आई। इनके दिल को बदलना पड़ा और लगाना पड़ा पेस मेकर मशीन। ये एक मेटल की मशीन है जो आर्टिफिशियल हार्ट वाला काम करती है। साहिल के पास ऑप्शन था सुसाइड करने का, साहिल के पास ऑप्शन था अपने आप को बेचारा समझ के घर बैठ जाने का, पर साहिल ने अपने सपनों को नहीं मारा। साहिल का सपना था बॉडी बिल्डिंग करने का और साहिल आज भी बॉडी बिल्डिंग करते हैं और ये नेचुरली compete करते हैं और शोज भी जीतते हैं। तो हेड्स ऑफ है ऐसे रियल इंसान को। तो आगे सारे भाई, ये है एपिसोड 3 ऑफ रियल लाइफ हीरोज और आज के हमारे रियल लाइफ हीरो हैं साहिल। तो साहिल हरियाणा में रोहतक डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। अब साहिल के जो हार्ट में थोड़ी सी दिक्कत आने लगी, मतलब इनकी हार्ट बीट कभी तो बहुत तेज हो जाती, कभी बहुत डाउन चली जाती। लेकिन एक दिन ऐसा आया, साहिल भाई की हार्ट बीट बंद हो गई और ये अनकॉन्शियस होकर बेहोश हो गए। और जब इनको होश आया तो इनका हार्ट निकाल लिया गया था और इनके हार्ट की जगह ट्रांसप्लांट कर दिया था एक मेटल की मशीन, जिसको हम बोलते हैं पेस मेकर मशीन, जो एक आर्टिफिशियल हार्ट जैसा काम करती है। अब ये सब होने के बाद लोगों ने बड़े ताने दिए, साहिल जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, ये लड़का अब तो वेस्ट है फैमिली के लिए। साहिल इन सारी बातों को सुनकर डिप्रेशन में चला गया। 6 महीने तक साहिल अपने कमरे में ही रहा और डिप्रेशन का शिकार रहा। साहिल कमरे में सिर्फ रोता था और अपने आप को कोसता था। पर साहिल को बचपन से ही एक अच्छा शरीर बनाने का शौक था, उन्हें बॉडी बिल्डिंग करने का शौक था। तो साहिल ने कदम उठाया एक नई शुरुआत की तरफ। उन्होंने अपनी सारी डिप्रेशन को खत्म किया और अपना घर छोड़ दिया और घर छोड़कर चले गए चंडीगढ़। साहिल का हाथ किसी ने नहीं थामा, उन्हें बॉडी बिल्डिंग करनी थी, लेकिन सभी ट्रेनर्स और कोच साहिल से पीछा छुड़ाते थे। वो बोलते थे कि साहिल तो चलता फिरता एटम बम है, ये कभी भी मर सकता है और इसका जिम्मेवार हम बन जाएंगे क्योंकि हम तो कोच है, ट्रेनर है। लेकिन साहिल भाई ने हार नहीं मानी और चंडीगढ़ मिले उनके लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन, जिसको वो बड़े भाई से भी ज्यादा का दर्जा देते हैं। साहिल भाई राहुल भाई के पास गए, क्यों? क्योंकि उन्हें उनसे कोचिंग लेनी थी, पर राहुल भाई ने भी हाथ जोड़ दिए कि भाई मैं आपको कोचिंग नहीं दे सकता, मैं आपकी हेल्थ के साथ नहीं खेल सकता। लेकिन साहिल भाई लगातार 3 महीने तक उनकी जिम के बाहर बैठे और अंत में राहुल भाई को पिघलना पड़ा और आज वो उनके कोच है और वो बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन की तैयारी करवाते हैं स्मार्टली और वो भी नेचुरल तरीके से। और हमारे साहिल भाई बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन खेलते ही नहीं, उन्हें जीतते भी हैं। तो ये है एक ट्रू इंस्पिरेशन पूरी इंडिया के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए। और हमें गर्व है ये हमारे इंडिया में है। तो भाई ऐसे इंसान को फॉलो करो जिससे आप कुछ सीख सको, मोटिवेशन ले सको और नेवर गिव अप एटीट्यूड अपने अंदर ला सको। तो ये थी इंस्पिरेशनल स्टोरी ऑफ हमारे साहिल भाई। तो फॉलो कर लो इनको जाके, और आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे को भी कर लेना भाई, क्योंकि साफ सुथरा कंटेंट है बिना कोई कंट्रोवर्सी के। आओ नाम सिकंदर की है, पुश्ता चेक कर ले।